हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लल्ला क्लासेस। आई होप कि बच्चों आप लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि बच्चों आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया है कि आज का चैप्टर हमारा क्या है, आपके पास में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। कौन सा चैप्टर है? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। क्या बच्चों? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। देखना बच्चों, आपके पास में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री कहने का सेंस क्या होता है? सबसे पहले तो इनवर्स है ना, क्या बोला है? इनवर्स। इनवर्स का मतलब क्या होता है कि जस्ट उल्टा। उल्टा का सेंस ये नहीं होता है कि आपके पास में 1/x है, जैसे x है तो इसको हम 1/x लिख दें, ये टाइप का उल्टा नहीं बच्चों। ये क्या होता है? इनवर्स नहीं होता है। बात को समझ पा रहे ना? तो आपके पास में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के बारे में सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया था कि ट्रिग्नोमेट्री पे चर्चा किया था, है ना, ट्रिग्नोमेट्री पे चर्चा किया था। अब हम लोग क्या करने वाले हैं? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पे चर्चा करेंगे। जैसा कि बच्चों आप लोगों ने पढ़ा था फंक्शन, कौन सा चैप्टर पढ़ा था? फंक्शन चैप्टर के बारे में हम लोगों ने क्या किया था? बात किया था इसके पहले। तो बच्चों देखना, फंक्शन क्या होता है? जैसे यहां से y बराबर क्या है आपके पास में? fx है। क्या है? y बराबर fx है। अगर बच्चों इसका हम इनवर्स निकालें, क्या निकालें? इनवर्स, है ना, इनवर्स निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा? y बराबर fx है तो f जो है इधर चलाएगा, है ना, f जो है बराबर के इधर चलाता है, इज इक्वल टू के। तो यहाँ क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू f इनवर्स, है ना, क्या हो जाएगा? y। बात को समझ पा रहे ना? ये कंडीशन है। तो बच्चों जैसे देखना आपके पास में कि आपके पास में क्या होता है कि 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं, है ना, 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं। जैसे कौन कौन सा होता है? साइन होता है। कौन होता है? साइन यहाँ होता है। फिर दूसरा नंबर कौन सा होता है? कास होता है ना। फिर कौन सा होता है? तीसरा नंबर कौन सा होता है? पता ही होगा आपको, क्या होता है? टैन होता है ना। जस्ट इसका क्या होता है? तो उल्टा उल्टा जस्ट क्या होता है? यहाँ से इसका जस्ट क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कॉसेक, क्या हो जाता है? कॉसेक। यहाँ क्या हो जाता है? सेक, है ना। यहाँ क्या हो जाता है? कॉट। बच्चों देखना आपके पास में जो इनवर्स होता है वो क्या होता है उसके बारे में हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं ना। तो ये इनवर्स की नॉर्मल डिफिनीशन क्या है यहाँ से कि एफ एक्स वाई बराबर एफ एक्स है, वाई बराबर एफ एक्स है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे? एफ एक्स की वैल्यू जब हम क्या करेंगे? x की वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या होता है? जस्ट इक्वल के इस साइड चलाता है, रिटर्न हो जाता है। तो यहां से क्या हो जाता है आपके पास में? वो x बराबर क्या हो जाता है? f इनवर्स y हो जाता है ना। जैसे बच्चों थोड़ा समझते हैं, आपके पास में क्या होता है यहां से अगर देखा जाए तो क्या लिखेंगे हम लोग? थोड़ा सा आगे देखते हैं। जैसे आपके पास में क्या था? साइन एक्स। थोड़ा सा देखते हैं हम लोग। साइन एक्स का ग्राफ था, आपको पता होगा साइन एक्स। साइन एक्स का ग्राफ कैसे था? तो कुछ इस प्रकार से था बच्चों, ऐसे देखिएगा, यहाँ से ऐसे था। तो ये क्या होता था कि यहाँ से कुछ इस प्रकार से जाता था, यहाँ से बीच से उठता था ना। तो ये कैसे जाता था? आइए देखते हैं थोड़ा सा। यहाँ से देखिएगा, ये इधर जाता था और ये वाला इधर जाता था। तो ऐसे 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 जाता था इधर साइड से, और ये वाला क्या होता था? इधर साइड से ऐसे ऐसे। बात को समझ पा रहे हैं ना? तो यहाँ से क्या होता था? ये वाली पॉइंटिंग यहाँ से यहाँ पॉइंटिंग और ये वाली यहाँ से यहाँ पॉइंटिंग, इसको क्या बोलते थे? पाई। क्या बोलते थे? पाई। और ये कितना होता था? 2 पाई, है ना, इसका रेंज है। यहाँ से क्या होता था? 3 पाई। बात को समझ पा रहे हैं ना? तो बच्चों यहाँ से क्या इसका हाफ कितना होता था? तो यहाँ से क्या होता था? π/2। अगर जस्ट इधर आए बच्चों हम लोग तो क्या होता था? माइनस में होता था। तो यहाँ कितना होता था? -पाई। यहाँ से क्या होता है? -2 पाई। और यहाँ से क्या होता था? -3 पाई। बात को समझ पा रहे हैं ना? अगर बच्चों यहाँ से देखा जाए इसका हाफ, पाई का हाफ कितना होता है? -π/2 हो जाता है। यहाँ से देखा जाए तो यहाँ अगर जाएंगे तो -3 π/2 हो जाता है। तो यहाँ पर भी ऐसे लिख सकते हैं ना, क्या लिख सकते हैं? -3 π/2। बात को समझ पा रहे हैं ना? ये किसका, सॉरी प्लस में होगा ना, ये वाला प्लस में होगा। तो यहाँ से किसका ग्राफ है? साइन एक्स का ग्राफ है। तो क्या लिख सकते हैं? y बराबर साइन एक्स, है ना। अगर बच्चों यहाँ से हम x की वैल्यू निकालें तो ये साइन इनवर्स कहाँ चला जाएगा? इधर चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ से? x इज इक्वल टू साइन इनवर्स क्या हो जाएगा? y, है ना। या तो हम लोग एक डायरेक्टली कंस्टेंट करते हैं, क्या कर सकते हैं इसको? ऐसे y बराबर लिख सकते हैं साइन इनवर्स x भी कर सकते हैं। अगर बच्चों इसका ग्राफ हमें बनाना होगा तो हम क्या करेंगे? जो ये पोजीशन है अभी कहाँ कहाँ पे है देखिएगा ग्राफ आपके पास में, इसको बोलते हैं x एक्सिस, इसको बोलते हैं y एक्सिस, इसको बोलते हैं क्या? x डैश एक्सिस, और इसको बोलते हैं y डैश। बात को समझ पा रहे हैं ना? अगर बच्चों हमको क्या निकालना है? इसका ग्राफ निकालना है। किसका? इसका।
देखिएगा तो ये क्या होता है, जस्ट ये ऊपर हो जाता है, ऐसे पकड़िए और ऐसे कर दीजिए। बात को समझ पा रहे हैं ना। तो देखिएगा बाकी रेंज आपकी सेम रहेंगी, बट ये क्या हो जाएगा, इस साइड से टर्न हो जाएगा। बात को समझ पा रहे हैं ना। चलिएगा आइए हम लोग देखते हैं कि ये क्या, आगे स्टेप बढ़ाते हैं इसको। तो साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ थोड़ा सा समझते हैं। किसका ग्राफ समझते हैं, साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ समझते हैं ना। चलिए इसको मिटा देते हैं बच्चों, देखिएगा साफ करते हैं, रफ कर देते हैं आप लोगों के पास में। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्या, साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ। किसका ग्राफ, साइन इनवर्स एक्स का। तो देखिए बच्चों यहाँ से साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ कुछ इस प्रकार से होगा, ऐसे होगा, है ना। यहाँ से चलेगा ये कुछ इस प्रकार से, ऐसे 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 और ऐसे, ये टाइप का हुआ। अगर देखा जाए तो यहाँ से ये कंडीशन है, यहाँ से तो यहाँ तक क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, 2 पाई हो जाएगा। बात को समझ पा रहे हैं ना। अगर देखा जाए तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, माइनस पाई हो जाएगा, और यहाँ से जाएंगे आगे तो क्या हो जाएगा, -2 पाई हो जाएगा। चले आगे देखिएगा, इजी वे में देखते हैं बच्चों। देखिएगा जब ये टर्न हो गया तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये वाली वाई एक्सिस है, ये वाली एक्स एक्सिस है, और ये वाली क्या होता है, एक्स डैश एक्सिस है, और यहाँ से क्या हो जाएगा, ये वाई डैश एक्सिस है। बात को समझ पा रहे हैं ना। अगर देखा जाए तो यहाँ इसका हाफ कितना हो जाता है, यहाँ से क्या हो जाएगा, -2 माइनस का हो जाएगा। यहाँ से इसका हाफ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का π/2। बात को समझ पा रहे हैं ना। अगर यहाँ इसका हाफ चेक करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3π/2 हो जाएगा, और इसका हाफ चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास में, यहाँ हो जाएगा आपके पास में -3π/2। बात को समझ पा रहे हैं ना। तो बच्चों ये किसका ग्राफ था आपके पास में, यहाँ आपके पास में ग्राफ है y = कितना, साइन इनवर्स x, है ना। चलिएगा अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। नाउ देखते हैं कि क्या होता है, साइन इनवर्स का ग्राफ आपके पास में आ गया। अब हम लोग देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ ट्राई करते हैं। बात को समझ पाना। तो लेट्स इसको रफ करते हैं, फिर हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट कंडीशन बढ़ाते हैं। किसका ग्राफ चेक करेंगे हम लोग, कॉस इनवर्स एक्स का। तो देखना बच्चों आपके पास में क्या है, यहाँ से कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू पूछा है ना। तो हमको क्या, अभी तक हम लोगों के पास में cos x का ग्राफ, देखिए बच्चों cos x का ग्राफ कैसे होता था। तो cos x का ग्राफ जो है, तो यहाँ लिखते थे हम लोग y बराबर y इक्वल टू क्या, cos x, ऐसे होता था। बात को समझ पा रहे ना। अब यहाँ से x क्या होगा, यही रहेगा, cos इस साइड ऐसा लगेगा, है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, x इक्वल टू क्या, cos इनवर्स y, है ना। या इसी चीज को हम अपने वे में लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, y इक्वल टू cos इनवर्स x। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग यहाँ देखते हैं कि आपके पास में y इक्वल टू cos x का ग्राफ क्या आपके पास में आता है ना। देखिए बच्चों y इक्वल टू cos x का ग्राफ कुछ इस प्रकार से आता है। क्या, यहाँ से ऐसे जाएगा बच्चों, देखना वो ओरिजिन पॉइंट से होकर जाता था, कौन, साइन x का ग्राफ, बट ये ओरिजिन पॉइंट से होकर नहीं जाएगा, तो यहाँ जाएगा, ऐसे जाएगा और ऐसे टाइप का। बात को समझ पा रहे ना। तो ये यहाँ ऐसे टाइप का कर सकते हैं। चले अब देखना बच्चों, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, है ना, कितना हो जाएगी आपके पास में, यहाँ इससे लेकर के और यहाँ तक की वैल्यू को क्या लिख सकते हैं, पाई लिख सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, पाई लिख सकते हैं माइनस का। बात को समझ पा रहे हैं ना। अब देखना बच्चों, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, 2 पाई लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ से आपके पास में ये कितना हो जाएगा, ये π/2 हो जाएगा, है ना। फिर ये कितना हो जाएगा, 3π/2 हो जाएगा। बात को समझ पा रहे हैं ना। तो यहाँ से आप लोग देखिएगा, यहाँ से फिर कंडीशन क्या बनेगी, ये वाली -π/2 हो जाएगी, है ना। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं और लेट्स देखते हैं थोड़ा सा कि ना यहाँ पे आपके पास में क्या, कि अब हम लोग cos इनवर्स x का ग्राफ चेक करते हैं। ये तो किसका ग्राफ था, cos x का ग्राफ था। अब हम लोग cos इनवर्स x के ग्राफ में बात करते हैं। आइए देखते हैं, इसको रफ करते हैं, फिर आगे हम लोग क्या करते हैं, बढ़ते हैं। देखिएगा बहुत ही इजी वे में आप लोगों को क्या करेंगे, हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बात करेंगे, है ना। देखिए बच्चों यहाँ से क्या है आपके पास में, यहाँ से अगर देखा जाए तो ये कंडीशन आई, यहाँ से ये, और ये क्या हो जाएगा, जस्ट यहाँ से कुछ इस प्रकार से बात हो जाएगी, है ना, ऐसे टाइप का। यहाँ से दिख रहा है आपको, यहाँ से देखना बच्चों। तो ये वाली वैल्यूज जो थी अभी तक कहाँ जा रही थी, यहाँ ओरिजिन पॉइंट से होकर जा रही थी साइन एक्स का, और ये किसका है, cos x का ग्राफ है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये वाली वैल्यू कितना हो जाएगी, π/2 हो जाएगी। यहाँ से वैल्यू कितना हो जाएगी, ये आपके पास में पाई हो जाएगी,
तो यहाँ से वैल्यू कितना हो जाएगी आपके पास में, ये हो जाएगी आपके पास में -π/2 हो जाएगी, और यहाँ से वैल्यू जो होगी वो कितना हो जाएगी 2π हो जाएगी, सॉरी पाई हो जाएगी। बात को समझ पाए, वो भी किस में, माइनस में। इतनी बात समझ पाए आप लोग। और ये तो आपके पास में ओरिजिन पॉइंट ही था। तो ये किसका ग्राफ था बच्चों, तो y = cos इनवर्स x का ग्राफ था। बात को समझ पा रहे ना। तो अब हम लोग क्या करते हैं, साइन का ग्राफ आप लोगों ने देख लिया, काश का ग्राफ आप लोगों ने देख लिया। अब हम लोग चर्चा करते हैं आपके पास में किससे, कॉसेक का ग्राफ क्या होता है उसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, बात करते हैं। कॉसेक x का ग्राफ क्या होता है, चलिए देखते हैं थोड़ा सा। कॉसेक x है ना, इसको रफ करते हैं, फिर कॉसेक x का ग्राफ चेक करते हैं। देखना बच्चों, ये सारी चीजें आप वैल्यूज को याद रखिएगा। इनवर्स के ग्राफ जो है आपके पास में, इसी प्रकार से कॉसेक x का ग्राफ भी आपके पास में क्या हो जाएगा, y = क्या होता है, कॉसेक x, है ना। तो यहाँ से कॉसेक x का ग्राफ कुछ इस प्रकार से था, आपको पता होगा। यहाँ से ऐसे जा करके ये कंडीशन रखी थी, है ना। फिर उसके बाद कहाँ से, यहाँ से ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे, ये वाली वैल्यूज थी, ये वाली वैल्यूज थी, और यहाँ से ये वाली वैल्यूज थी, है ना। तो हम लोगों ने क्या किया था, यहाँ से इसको ऐसे मिलाया था, याद है ना। ये वाली वैल्यूज को यहाँ ऐसे टर्न किया था, और ये वाली वैल्यूज को यहाँ ऐसे टर्न किया था, है ना। उसके बाद फिर क्या किया था हम लोगों ने, ये वाली वैल्यूज को यहाँ टर्न किया था, और ये वाली वैल्यूज को क्या किया था, इधर साइड में ऐसे टर्न किया था, है ना। यहाँ साइड से ऐसे कर सकते हैं, या ये वाली वैल्यूज को टर्न कर सकते हैं ऐसे, है ना, इधर साइड से। तो ये किसका ग्राफ था बच्चों, आपके पास में क्या था, यहाँ से था आपके पास में ये टोटली वैल्यू किसकी थी, कॉसेक x की, है ना, कॉसेक x की थी। अगर यहाँ से यहाँ तक देखा जाए तो कितना हो जाएगा, पाई हो जाएगा। यहाँ देखा जाएगा 2π हो जाएगा। ये वाली वैल्यू उसको समझ पा रहे, -π हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो बच्चों, अगर यहीं से हम लोग क्या करेंगे, कॉसेक x का ग्राफ बनाएंगे, कॉसेक इनवर्स x किसका, y = कॉसेक इनवर्स x, है ना। कॉसेक इनवर्स x की वैल्यू को चेक करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से होगा, ऐसे बनेगा ग्राफ, है ना। अभी तक x एक्सिस पे था, अब कहाँ जाएगा, y एक्सिस पे जाएगा। तो ये वाली वैल्यूज क्या हो जाएंगी, कुछ इस प्रकार से ऐसे हो जाएगा। ये वाली वैल्यूज क्या हो जाएगी, कुछ इस प्रकार से ऐसे हो जाएंगी। और फिर उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से ये वाली वैल्यूज ऐसे हुई, ये वाली वैल्यूज कुछ ऐसे हो जाएंगी। बात को समझ पा रहे ना। तो यहाँ से आपको पता ही होगा, ये क्या पाई, यहाँ क्या हो जाएगा 2π, और ये कंडीशन क्या हो जाएगी, -π, है ना। यहाँ क्या, -2π। आर यू अंडरस्टैंड। अब देखना, हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं सेक x का ग्राफ। किसका चेक करते हैं, सेक x का ग्राफ को हम लोग बात करते हैं, ठीक है ना। आइए देखते हैं थोड़ा सा, फिर बात करते हैं। इसको बच्चों रफ कर देते हैं, फिर आगे चर्चा करते हैं, ठीक है ना। चलिए, यहाँ से आपके पास में जैसे आप लोग ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था, है ना, कि आपके पास में जो ग्राफ था बस उसी को उल्टा करना है और कुछ करना नहीं है। बात को समझ पा रहे ना। तो चलिए बच्चों, हम लोग इसका एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। देखते हैं क्या दिया है आपके पास में। कह रहा है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 का एग्जाम्पल का है, क्या है, एग्जाम्पल का है, क्या है, एग्जाम्पल का क्वेश्चन नंबर 1 है। कह रहा है क्या, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, किसका है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ किसका, तो कह रहा है साइन इनवर्स किसकी वैल्यू दिया बच्चों, आपके पास में दिया है यहाँ से साइन इनवर्स 1/2, किसका, 1/√2। बात को समझ पा रहे ना, यही वैल्यू फाइंड करने के लिए दिया है। तो चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। अगर यहाँ से हम लोग इसको देखा जाए तो क्या मान सकते हैं, यहाँ से मान सकते हैं क्या कि y = लेट्स क्या करते हैं, लेट्स क्या करते हैं, y = साइन इनवर्स 1/√2। बात को समझ पा रहे ना। अब बच्चों ये साइन इनवर्स इस साइड चलाएगा तो यहां से बनेगा क्या, तो बनेगा साइन y = 1/√2, है कि नहीं। अब देखो बच्चों, साइन कितने अंश की वैल्यू 1/√2 होती है। अगर आपके पास में यहां देखा जाए कि साइन कितने अंश की वैल्यू 1/√2 होती है, तो वैल्यू निकालने के लिए बच्चों आपके पास में कुछ ऐसे था ना, साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, है ना। और उसका फिर कितना था, यहां से आपके पास था 90 डिग्री।
यही था ना। तो जो साइन 0 की वैल्यू कितना थी, 0 था। साइन 30 की वैल्यू कितना थी, 1/2 था। साइन 40 की वैल्यू कितना, 45 की वैल्यू कितना थी, 1/√2। तो कितने अंश की वैल्यू आपके पास में, कितने डिग्री की वैल्यू है, 44 है ना। कितना, 45 डिग्री की वैल्यू आपके पास में 1/√2 है। यहाँ आपके पास में 16, ये कितना हो जाता, √3/2 हो जाता। यहाँ कितना हो जाता, 1 हो जाता। बात को समझ पा रहे ना। अगर बच्चों तो यहां से कितना हम लिख सकते हैं इसके स्थान पे, साइन ये कितना 45 लिख सकते हैं या नहीं। तो चलिएगा इसको हम लोग लिखते हैं। 45 को अगर हम लोग रेडियन में चेंज करते हैं तो क्या लिख सकते हैं, π/4। तो डायरेक्टली हम लोग लिखते हैं साइन y इज इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं, साइन π/4। बात को समझ पा रहे ना। y से y क्या हो जाएगा, हट जाएगा, है ना। y से y हट गया, y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन से साइन हट गया, तो y इज इक्वल टू कितना बचा, π/4। यही आपकी क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू है। बात को समझ पा रहे ना। कितना इजी वे में आपके पास में ये साइन इनवर्स 1/√2 की वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू को हम लोगों ने क्या किया है, फाइंड किया है। ये पहला एग्जांपल था, है ना। चलिए बच्चों अब हम लोग चर्चा करते हैं आपके पास में दूसरे एग्जांपल पे। क्या, दूसरे एग्जांपल पे, इसको मिटाते हैं फिर हम लोग चर्चा करते हैं दूसरे एग्जांपल पे, ठीक है ना। आइए देखते हैं दूसरा एग्जांपल क्या क्या कहता है इसका, देखिएगा। बोल रहा है एग्जांपल नंबर 2, यहां एग्जांपल नंबर 2 क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू होगा ना, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ किसका, तो बोल रहा है आपके पास में कॉट इनवर्स, क्या बोला है, कॉट इनवर्स -1/√3 है ना। इसी पे बोला है -1/√3। तो चलिए बच्चों इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ देखेंगे। यहाँ पहले सबसे पहले लेट्स करेंगे, लेट्स y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स 1/√3। दैट मीन यहां से देखिएगा आपके पास में ये क्वेश्चंस है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो यहां से कॉट इनवर्स को इस साइड करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। तो यहां से क्या हो जाएगा, यहां से हो जाएगा कॉट y इज इक्वल टू 1/√3, है कि नहीं। जब इतनी बात आपके पास में आई तो यहां से चेक करेंगे हम लोग कि कॉट कितने अंश की वैल्यू। अच्छा देखना है बच्चों, यहां से थोड़ा सा क्वेश्चन हम लोग गलत उतार लिए हैं। यहाँ माइनस, अच्छा सही उतारे थे, यहाँ नहीं लगाए, यहाँ माइनस, फिर यहाँ पर भी माइनस। तो आपके पास बच्चों देखना कितने डिग्री की वैल्यू -1/√3 होती है ना। तो देखिए बच्चों अगर यहाँ देखा जाए तो यहाँ लिख सकते हैं कॉट y इज इक्वल टू, काट में ही रहेगा, क्या लिख सकते हैं, यहां से अगर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा -1/√3। तो इसको लिख सकते हैं -π/3। बच्चों इसको पॉजिटिव वे में चेंज करना है हमें, किसमें, पॉजिटिव में। तो बच्चों पॉजिटिव में क्या हो जाएगा, ये इसको ऐसे लिख सकते हैं काट y इज इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं, काट π-π/3। बात को समझ पा रहे ना। इसका बट्टा कुछ नहीं तो हम लोग क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा क्या लिखेंगे यहाँ से, काट y इज इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा ये देखिएगा, इसका और इसका एलसीएम लेते कितना आएगा, यहाँ पे काट आएगा 3, है ना। यहाँ से कितना हो जाएगा 3π - π, है कि नहीं। तो फिर देखना काट से काट हट जाएगा, तो y इज इक्वल टू आपके पास में बचेगा 3 में से 2 क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो बचेगा 2π/3। बात को समझ पा रहे ना। तो बच्चों ये था इसका एग्जाम्पल, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे इसके एक्सरसाइज के। बात को समझ पा रहे ना। इस एक्सरसाइज बहुत ही आसान तरीके से हम लोग इजी वे में देखेंगे कि क्या है। एग्जाम्पल्स अगर आपको समझ में आया हो बच्चों, या जहां कुछ कंफ्यूजन हो तो वहां पे आप लोग कमेंट में हमें बता सकते हैं, है ना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब